194वां सर्ग। मोक्ष साधन आत्म तत्व और जगत तत्व जिस भांति रामचंद्र जी ने जाना, उसका गुरु जी के समीप निवेदन। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान सब जीवों की सब मनोवृत्तियों में जब जब जिस भोग के लिए जिस प्रकार स्वप्रकाश सिद्धात्मा का भान होता है, यानी विवर्त होता है, उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता नाना रूप जीवों के रूप से अनुभव करता है, यानी दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी बनकर अपनी माया से विवर्त होता है। एकमात्र निरवयव परम शुद्ध परम सूक्ष्म ब्रह्म में सब जीवों द्वारा एक ही समय में अध्यावस प्राप्त हुई भी अनंत सृष्टियाँ प्रत्येक ब्रह्मांड भुवन आदि वेद से विवर्तित स्वभाव में ही परस्पर संलग्न होकर रहती है, क्योंकि वे सब जीवन सृष्टियाँ इस प्रकार के निरवयव ब्रह्म में तादात्म अध्यास से आत्माकृत है, परम सूक्ष्म बनाई गई है। अपने स्वरूप में किसी की अनवकाशता अथवा अवरोध नहीं है। जैसे सूक्ष्मतम विभिन्न रत्नों की किरणें एक घर में मिलकर भी अलग अलग रहती है, वैसे ही ब्रह्म में जीव सृष्टियाँ भी अलग अलग स्थित है। ये भाव है। दृष्ट यानी समीपवर्ती, मतलब प्रत्यक्ष देश और काल के व्यवधान से परोक्ष जगत रूप रश्मियाँ इस परमात्मा में परस्पर सटे बिना पृथक पृथक वैसे ही प्रवेश करती है, संचार करती है। जैसे कि एक घर में नाना रत्नों की रश्मियाँ, उसमें जिन जीवों का समान कर्म वासना निमित्त अध्यास होता है, उनको आपस में एक दूसरे का अनुभव होता है, उनसे अतिरिक्त को नहीं होता। इस आशय से कहते हैं, भगवान जैसे जल रहे बहुत से दीपकों का नेत्रवान लोगों को अनुभव होता है, नेत्रहीन लोगों को नहीं होता, वैसे ही दीप्यमान हो रहे बहुत से सर्गों का समान कर्म वासना जनित अध्यास वाले उन्हीं किन्हीं लोगों को परस्पर अनुभव होता है, उससे अतिरिक्त को नहीं होता। अवर्तों के भंवरों के क्रीड़ा स्थल भूत सागर में प्रत्येक जलीय भाग में लवण आदि रस जैसे रहता है, वैसे ही उस सृष्टि में भी जरे जरे में ब्रह्मांड है, तथा उन ब्रह्मांडों में प्रत्येक अणु में सृष्टियाँ है। वास्तविक दृष्टि से न सर्ग है और न सर्गों का क्रम ही है। समुद्र में जल रूप परमाणु के रस के तुल्य सर्वत्र व्याप्त चिदघन परमात्मा का जो नित्य आत्मवेदन है, सृष्टि के आधार परंपरा रूप उनकी गणना कौन कर सकता है। जैसे कहीं पर भी अवयवी से अवयवीता शब्द भेद के सिवा भिन्न नहीं है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में सृष्टि शब्द भेद के सिवा भिन्न नहीं है। वास्तव में एक रूप द्वितीय माया से अनंत रूप वाले परमात्मा की जगत अधिष्ठान स्वरूपता स्वभावता कारण का अभाव होने से न उदित होती है और न अस्तो को प्राप्त होती है। जैसे स्फुरित हो रही सूर्य की दीप्त घटपट आदि का प्रकाश करती है, वैसे स्फुरित हो रही अकर्तु रूपा ये ज्ञप्ति ही संपूर्ण ज्ञेय घटपट आदि पदार्थों का निर्माण करती है। तब कब और किस उपाय से वह आत्मव्यसन का त्याग करती है, इस प्रश्न पर कहते हैं, तत्वज्ञानवश बाध होने के कारण सकल पदार्थों की निवृत्ति होने से ही स्वयं अक्षय स्वरूप क्षयशील विनाशी देहादि के तादात्म्य अभ्यास से उन्मत्त होता है। इस प्रकार का वह स्वरूप ही सकल विक्षेपों के विनाश से समाधान और निवृत्ति सुख रूप होने से निर्वाण कहलाता है। अध्यास परंपराओं की समाप्ति से ही स्वयं अपना परम पुरुषार्थ अवशिष्ट रहता है। ये कैसे संभव है? क्योंकि बुद्धि से जिसका अनुभव हो रहा है वही पुरुषार्थ है। बुद्धि से जो अनुभूयमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती है। इसीलिए पुरुषार्थता की प्रयोजनिका चरम साक्षात्कार वृत्ति मुक्ति में परम आवश्यक है। इसलिए सर्व पदार्थों की निवृत्ति मुक्ति है, ये मानना ठीक नहीं है। ऐसी आशंका पर कहते हैं, परम पुरुषार्थ रूप बोध परमात्म बुद्धि से यानी चरम साक्षात्कार वृत्ति से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि उजड़ बुद्धि में बोध शक्ति नहीं है और बोध बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। शंका
तब बोध शक्तिमान परमात्मा का जैसे सोए हुए राजा का बंदियों द्वारा बोध कराया जाता है, वैसे ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाए। समाधान नहीं, बुद्धि द्वारा आत्मा का बोधन नहीं होता, क्योंकि जैसे राजा को सोया हुआ जानकर उसके बोधन के लिए बंदीजन प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही बुद्धि को सोई हुई बोध का परिज्ञान ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में उसके बोधन के लिए वह कैसे प्रवृत्त होगी। शंका करते हैं तब बोध ही बोध को जाने। समाधान, बोध भी बोध को नहीं जान पाता, क्योंकि बोध स्वयं बोध कर्म कैसे हो सकता है। क्रिया से जन्य अतिशय का आधार कर्म है। बोध में न तो क्रिया है और न क्रिया जन्य अतिशय की आधारता का ही संभव है। बोध निष्क्रिय निर्विकार है, इसलिए अध्यास परंपरा चरम साक्षात्कार बुद्धि पर्यंत की परिमाण परंपरा से अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसके समाप्त होने पर स्वयं प्रकाश होने के कारण प्रबुद्ध आत्मा ही कोहरे के आगमन से सोए हुए से मध्याह्न में कोहरे के बिल्कुल हट जाने पर सूर्य के समान और सूर्य के ताप के समान प्रबुद्ध होता है। वही जीव का नित्य प्राप्त निरतिशय आनंदाभिव्यक्त रूप परम पुरुषार्थ है। इस आशय से कहते हैं, जैसे प्रातः काल में कोहरे के आगमन से सोया हुआ सा प्रतीत होने वाला सूर्य और सूर्य का प्रकाश मध्याह्न में कोहरे के निशेष होने पर प्रबुद्ध हो जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध ही बोध देश काल आदि का अभाव होने पर भी अध्यास व सुप्त के तुल्य प्रतीत होता है। अध्यास के हट जाने से स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है। बोध होने के कारण ऐहिक और पारलौकिक कर्म फलों में तृष्णा न रखने वाले प्रशांत इच्छा वाले सज्जन पुरुषों को इच्छा न करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने आप प्राप्त होता है। जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रा से जाग चुका है तथा जिनकी बाह्य वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी है, इस तरह का महात्मा पुरुष केवल अपने चित्त स्वभाव में स्थित होकर न तो कुछ ग्रहण करता है और न कुछ त्यागता है। युष्तान काल में मन के मनन से युक्त भी, लोक व्यवहार में तत्पर भी ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने से मन के मनन से रहित है। अतः एवं दीपक के तुल्य प्रकाश करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही रहता है। उस योगी को व्युत्थान काल में विश्वरूप नामक और अन्यत्र समाधि काल में ब्रह्म नामक सृष्टि और सृष्टि रूप चिन्मात्र सर्वत्र भासता है। जो योगी समाधि से युक्ति तथा समाधिस्थ होकर अभिन्न बोध रूप सद्रूप स्वरूपानुभव में ही स्थित हो व्युत्थान और समाधि को उदासीन वृत्ति से देखता है, यानी किसी एक में विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसार रूपी विक्षेप से शांति प्राप्त करता है। अन्य नहीं। जैसे आकाश की शून्य से अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता नहीं है, वैसे ही जगत के समस्त पदार्थों की केवल बोध मात्र यथार्थ रूपता के बिना अन्य वस्तु स्थिति नहीं है। इस प्रकार का जिसमें बोध होता है, इस प्रकार की उस योगी की सद स्वरूपानुभव में स्थिति है। अन्य सत्ता क्यों नहीं है, ऐसा यदि कहो तो तत्व साक्षात्कार से जगत रूप का बाध होने पर चिन्मात्र सत्ता का ही परिशेष रहता है। इस आशय से कहते हैं, परिपूर्ण से प्रबुद्ध यानी अपरिच्छिन्न ब्रह्म वगाहन में खूब प्रसूत होने वाले बोध से पूर्ण महात्माओं की वह केवल प्रत्यगात्म रूप बोधता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र परिशेष रूप अखंडाकार वाक्यार्थ लक्षण दूसरे परिमाण से खंडाकार वाक्य लक्ष्यता को प्राप्त हो जाती है।
वाक्य लक्षता की विश्रांति होने पर यानी अखंडार्थक वाक्य लक्षत्व रूप से स्थिति होने पर अत्यंत शांत हुए योगी जनों की जो कोई अवर्णीय परम सत्ता है वह शेष रहती है अथवा नहीं भी रहती है। दोनों ही प्रकारों में वाणियों की भी गोचरता को वह दशा प्राप्त नहीं होती है जो सत्ता सामान्य की पराकाष्ठा परम अवधि शोधित तत्पदार्थ रूपा है, वही बोध की भी शोधित पदार्थ रूप परम अवधि है। आकाश आदि रूप तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप सृष्टि सत्ता बोधमयी है, इसलिए सब कुछ शांत अविनाशी है। निर्वाण के लिए, वैराग्य के लिए तथा निर्मल व शीतल बोध के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा अनन्य प्राणी में भी सदा ही रहूं, कदापि मेरा अभाव न हो, यूं सदा उस सत्ता की स्फुरसा हुआ करते हैं। सब लोगों का सर्वाधिक स्पृहास्पद वस्तुभूत सकल प्रदेश में सकल काल में सकल वस्तु रूप से उदित चेतन स्वतः स्फुरित रूप वाला शुद्ध ही है। उसका विनाश लोप क्षण भर के लिए भी नहीं हो सकता। संसार निरतिशयी दुख रूप है और निर्वाण अत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप है। अति शीतल निर्वाण ही अस्तित्व है। तप्त यानी निरतिशयी दुख रूप संसार है ही नहीं। जैसे शिल्पी की बुद्धि में न गढ़ी हुई शिला के भीतर स्थित प्रतिमाएं यथेष्ट रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही भाव उपहित अखंडित अवच्छिन्न ही ब्रह्म जगत के रूप में स्फुरित होता है। जैसे जलाकाश में स्थित लहरिया स्फुरित होती है, वैसे ही महाचित्ती स्वयं अन्यमयादि कोशों में स्थित तथा ब्रह्मांड कोश में स्थित चैत्य होकर स्फुरित होती है। अज्ञान आवृत्ति आत्मा के रूप से जड़ तुल्य परमार्थाकाश के सम्मान के कृत्रिम वेग से युक्त अविभिन्न अद्वितीय आत्मा की विभक्ति ऐसे शांत अनंत जिन जीवों ने जैसे जैसे भीतर भावना की और जैसे जैसे संकल्प किया, उन जीवों के भोग और मोक्ष के भेदों में वह वैसे ही उदित हुआ है। जैसे स्वप्न में अपने बंधु बांधव के मरने अथवा जीने पर भी स्वप्न से जागे हुए पुरुष की स्वप्न में सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष की सकल दृश्य पदार्थों में सत्य बुद्धि उदित नहीं होती। अतः एवं उससे उनके लाभ और नाश से हर्ष और शोक की प्राप्ति नहीं होती। जो दृश्य दृष्टा और दर्शन त्रिपुटी रूप है, वह सब शांत शिव सन्मात्र ही है। ऐसी भीतर भावना करने और भली भांति ज्ञात होने पर फिर भ्रांति का उदय कैसा? ज्ञान होने पर किस क्रम से भ्रांति का अनुभव होता है, इस प्रश्न पर उसे कहते हैं भगवान। सम्यक ज्ञान होने पर देह से संबंध रखने वाले भोग और भोगों के उपायों में ऐसे ही अवितृष्णा मतलब विरक्ति हो जाती है, जैसे कि वह स्वप्न में ये जानने पर स्वप्न के पदार्थों में विरक्ति होती है। वैराग्य से बोध की अभिवृद्धि होती है और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है। बोध और वैराग्य के ये दोनों दीवार और प्रकाश के तुल्य एक दूसरे से प्रकट होते हैं, जिस कारण वैराग्य अथवा स्त्री पुरुष धन आदि विनिवेश रूप बोध से ही पूर्ण रूप से संपन्न है। उसका वैराग्य का विरोधी अथवा उसका घन दरादि का अनुकूल जाड्य भी तत्त में अभिनिवेश के अनुसार ही स्थित है। वैराग्य होना ही बोध की बोधता सार्थकता है। वह पंडिता एक केवल मूर्खता है जिसमें विरक्ति नहीं है। जो वैराग्य और बोध पूर्ण होने पर भी परस्पर से वर्धित न हो, वे असत्य ही है। चित्रलिखित अग्नि की भांति स्वकार्य में अक्षम ही है, वे नष्ट है, लुप्त है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बोध और वैतृण्य की निरतिशय संपत्ति ही निरतिशय आनंद रूप होने पर और आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप होने से भी मोक्ष कही जाती है, क्योंकि अज्ञान ही
मूल है और तृष्णा ही बंधन है। उन दोनों का विनाश ही मोक्ष है। मोक्ष रूप अनंत शांत पद में स्थित पुरुष को शोक नहीं होता। बोध और वैराग्य के परस्पर से परिवर्धित होने के कारण मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसा कहते हैं। मेरी खंडनीय दृश्य रूपी वस्तु का निराकरण हो चुका है। संपादनीय कार्य मैंने कर लिया है तथा दर्शनीय वस्तु पूर्णता देख ली है। ये सब सर्व मंगलमय शांत अद्वितीय चिन्ह मात्र ही है। आत्मा में रमण करने वाले शांत निर्वासनिक अहंकार शून्य ज्ञानी पुरुष की आकाश की निर्मल स्थिति की भांति संकल्प विकल्प रहित ही स्थिति होती है। प्रयत्न कर रहे कई हजार लोगों में से कोई बिरला ही बलवान उत्साही पुरुष जैसे शेर लोहे के पिंजड़े को तोड़ डालता है, वैसे ही वासना जाल के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जैसे शरत में जो कुहार जैसे सूर्य आदि का बोध हो गया, जिसके भीतर तक प्रकाश पड़ चुका, वह अपने आप विलीन हो जाता है, वैसे ही वह ज्ञानी पुरुष जिसे पूर्णतः आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका, ज्ञान से जिसका हृदय देदीप्यमान हो चुका, वह अपने आप शांत हो जाता है। जिसको ज्ञातव्य सद वस्तु का ज्ञान हो चुका, संकल्प विकल्प जिसके मन में नहीं ठहरते तथा जिनका हृदय संकल्पों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसा वासना विहीन महात्मा पुरुष लोक व्यवहार में वायु की तरह चेष्टा करता है तो वह व्यवहार नहीं करता, यानी समाधि में ही विश्राम लेता है। तत्व के मनन से स्थिर हुई भ्रांति मात्र के निश्चय से ये केवल भ्रम रूप है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से जो सब वस्तुओं में शून्यता बुद्धि है, वही निर्वासनिक स्थिति है। पूर्व वर्णित वासना विहीन भाव के उदित होने पर और सकल जगत ब्रह्म ही है, यो ज्ञान होने पर एकमात्र निर्वाण में स्थिरमति वाले शुद्ध अंतःकरण पुरुष में मोक्ष नामक असीम प्रसम उदित होता है। 194वां सर्ग समाप्त।